वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1 से और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 5.1 का। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डब्ल्यू एक्स वाई जेड इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। इफ एंगल एक्स वाई जेड इज 135 डिग्री, then what is the measure of an angle XWZ and angle YZW? If length of OY equals to 5 सेंटीमीटर, what is the length of a WY? तो ये तीनों चारों चीज़ें हमें फाइंड करनी है आज। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है जो कि है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पे हमने दो डायगोनल्स बनाए हैं डब्ल्यू वाई और एक्स जेड, जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं वो पे, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 135 बन रहा है जो कि क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो एंगल एक्स वाई जेड है, मतलब कि एक्स वाई जेड, ये बड़ा वाला एंगल जो कि है कितना 135 डिग्री। ठीक है, ये हम पता है हमें। और हमें ये भी पता है कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वो क्या है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, वो है पैरेललोग्राम, वो भी हम लिखते हैं। ठीक है, तो अभी ये पैरेललोग्राम है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मुझे बताइए एक्स वाई जेड ये वाले एंगल का अपोजिट एंगल कौन सा बनता है, ये वाला एंगल, राइट। तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, 135 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये उसका अपोजिट एंगल है। सो दिस विल बी एंगल विल बी 135। तो हम पहले ये लिखते हैं कि हमारा जो एंगल है एक्स डब्ल्यू जेड, ठीक है, एक्स डब्ल्यू जेड, ये वाला एंगल होगा इक्वल या सिमिलर किसे, हमारे ये वाले एंगल को, जो कि होने वाला है एक्स वाई जेड। और वो क्यों होने वाला है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर जैसे कि हमने बोला कि ये 135, तो ये भी कितना होने वाला है 135। तो हम ये लिखते हैं कि हमारा एंगल एक्स डब्ल्यू जेड है वो होने वाला है 135 डिग्री, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। हमने एक चीज़ और पढ़ी है प्रॉपर्टीज़ में, राइट, कि जो पैरेललोग्राम के एक्सिस एंगल होते हैं, मतलब जो बाजू वाले एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री क्यों, मतलब वन, उसका एडिशन होता है 180। तो हम ये लिखते हैं कि हमारे कोई भी इससे कंपेयर करेंगे इसके साथ या फिर इसे कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो हम ये लिखते हैं कि हमारा जो एंगल है, कौन सा वाला एंगल है, वाई जेड डब्ल्यू प्लस, कंपेयर करने वाले हैं वाई जेड डब्ल्यू को, मतलब कि ये वाला एडजेसेंट पकड़ेंगे इसके लिए, और इन दोनों का एडिशन क्या होता है 180 होता है, वो हम लिख लेंगे। तो एंगल वाई जेड डब्ल्यू प्लस एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीज़न लिखना, ठीक है। तो अभी ये इक्वेशन को हम सॉल्व करके देखेंगे, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो पुट करके देखेंगे। सो एंगल वाई जेड जो है वो हम फाइंड करने वाले हैं, जो कि हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में, उसे एज इट इज़ रखेंगे। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमने लिखी है 135 डिग्री, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे 135 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये एंगल वाई जेड डब्ल्यू एज इट इज़ यहाँ पे ही रहेगा, और ये 135 यहाँ पे प्लस कर रहा है, वहाँ जाके करेगा माइनस। तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इक्वल्स टू लिखेंगे तो क्या आता है, कितना आता है वैल्यू, 180 को माइनस कीजिए 135 से, तो आपकी वैल्यू आती है लगभग 45, मतलब 45 ही होने वाला है। तो ये मिला हमें पहला वाला एंगल की वैल्यू जो कि है हमारे 45 डिग्री। ठीक है, पहली वैल्यू मिल चुकी है हमें जो कि है हमारी 45 डिग्री, तो इसे हम लेबल करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें ये वाला तो पता चल गया है, जेड हमारा जो होने वाला है 45, तो इसी के साथ इसका अपोजिट कौन सा होने वाला है, एक्स, तो ये भी इतना ही होने वाला है लगभग सेम। तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास लेंथ ओ वाई जो है वो है 5 सेंटीमीटर, जो कि हमें पता है कहाँ से, गिवन से। ठीक है, और हमें, मैंने जैसे कि आपको बोला कि ये पोर्शन दिख रहा है आपको कि ये हाफ है, किसका हाफ है, तो लेंथ ओ वाई जो है वो हाफ है किसका, डब्ल्यू आई का। तो हम ये पूरा डायगोनल का हाफ है वो वहाँ पे लिखते हैं, और ये आपको पास वैलिड रीज़न होना चाहिए। रीज़न क्या आएगा कि बाइसेक्ट कर रहा है ना यहाँ पे पैरेललोग्राम को, तो यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो ये थोड़ा शफल होगा। तो एंगल डब्ल्यू वाई है वो यहाँ पे था इक्वल टू, कि यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो अभी ये जो एंगल ओ वाई है वो इक्वल टू के वो साइड भेजना है, तो ये इक्वल टू के वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जाके ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा, सो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे जाके, और इसकी वैल्यू हमारे पास है, क्या है उसकी वैल्यू हमारे पास, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर। सो 2 × 5 करेंगे हम, तो हमें मिलेगी लेंथ डब्ल्यू वाई की, जो कि होने वाली है 10 सेंटीमीटर।
जो कि हमें फाइंड करना था लास्ट वाला। तो ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी थी हमें, हमने फाइंड कर ली है। अभी यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इन अ पैरेललोग्राम ABCD इफ एंगल A इक्वल्स 3x + 12 डिग्री और एंगल B इक्वल्स टू 2x - 32 डिग्री, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द फाइंड द मेजर ऑफ एंगल CN। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक पैरेललोग्राम है ABCD नाम का, जिसमें एंगल A और B का इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, इक्वेशन दिया गया है 3x + 12 डिग्री और 2x - 32 डिग्री। यहाँ पे कोई भी वैल्यू दी गई नहीं है A और B की, बस हमें इक्वेशन दिया गया है। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। वो x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। ये दोनों वैल्यू मिलने के बाद हमें c और d की वैल्यू फाइंड करनी। इतना ही क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। ठीक है, गिवन हमने लिख लिया है जो क्वेश्चन में था। ABCD पैरेललोग्राम है और एंगल a की और एंगल b की वैल्यू लिख ली है। ये देखिए हमने ABCD ऐसा प्लॉट किया है और टू फाइंड हमें क्या है, एंगल C और एंगल D। अभी हम सोल्यूशन लिख लेते हैं इसका क्या होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ हमें पता है कि हमारा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अभी यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा हमने, एडजेसेंट वैल्यू क्या होती है, सप्लीमेंट्री होती है। तो यहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल्स है जिसकी वैल्यू हमें दी गई है इक्वेशन फॉर्म में, तो हम इसे सॉल्व करके फाइंड करेंगे कि कितनी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और अभी जैसे कि मैंने बोला आपको एडजेसेंट एंगल एंगल A प्लस एंगल B एडजेसेंट एंगल है दोनों, तो उनको अगर हम ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू आने वाली है 180 डिग्री। क्यों आने वाली है हमें पता है, क्योंकि वो क्या है, एडजेसेंट एंगल। तो ये लिखते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। रीज़न लिखना ज़रूरी है, यहाँ पे रीज़न कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है, तो अभी इनके इक्वेशंस लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, 3x + 12, ये एक इक्वेशन है हमारे पास। दूसरा इक्वेशन है 2x - 32 डिग्री और इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अभी इसे सॉल्व करेंगे हम। इसे सॉल्व करने के लिए इसके ब्रैकेट पहले ओपन कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 3x + 12 + 2x - 32 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, जो x अल्फ़ाबेट और वेरिएबल वाले मतलब 3x और 2x, उसको एक साइड लिख लेते हैं। तो ये 3x एज इट इज यहाँ पे ही रहेगा, 2x को यहाँ पे लाते हैं। उसके 2x की वैल्यू कितनी है, +2x है, राइट, पॉजिटिव वैल्यू है। तो उसको पॉजिटिव को यहाँ पे भी 3x के साथ पॉजिटिव करेंगे एज इट इज़। और यहाँ पे उसके बाद क्या है, 12 है जो कि है प्लस में, तो उसे भी लिख लेते हैं +12। और यहाँ पे बचता क्या है, -32 डिग्री, वो इसे यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3x + 2x कितना बनेगा, 5x बनेगा, जो कि होता है यहाँ पे लिखना। और तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, तो 32 - 12 कितना होगा, 20 होगा। और जो बड़ा नंबर है उसके साइन, मतलब ये बनेगा आपका -20 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अभी ये 20 माइनस कर रहा है यहाँ पे, इक्वल टू के वहाँ पे भेजेंगे तो वो कितना बनेगा, 5x इक्वल्स टू 180 एज इट इज़ रहेगा। ये इसके बाद आने वाला है पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे। 5x इक्वल्स टू कितना बनेगा बताइए, 200। तो 200 लिख लेते हैं डिग्री। और ये 5x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे जाके इक्वल टू क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 200 - 5 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आती है मुझे बोलिए आप सब, कितनी मिली आप सबको वैल्यू, x की वैल्यू कितनी होती है डिवाइड करके, आंसर क्या आएगा, 5 2 ज़ा 20, मतलब क्या आता है आपका आंसर 40। तो x की वैल्यू मिल गई है हमें, कितनी मिल गई है, 40 मिल चुकी है। x की वैल्यू कितनी मिली है हमें, 40 मिल चुकी है। तो बस यही वैल्यू को अभी हम ये दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। सो पहला जो इक्वेशन है एंगल a का इक्वल्स टू 3x + 12, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो बनेगा 3 × 40 + 12। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, सो बनेगा कितना, वो 120 + 12, राइट। तो 120 + 12 कितना आएगा, और 132 आएगा, जो कि हमारा पहला एंगल होगा एंगल ए। एंगल बी का इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x - 32 डिग्री होल ब्रैकेट, वैल्यू पुट करते हैं 2 × 40 - 32 डिग्री। 2 4 ज़ा 8, 80 - 32 कितना आता है बोलिए, 80 - 32 आता है आपका 48। तो 48 मिलेगा आपकी दूसरी वैल्यू जो होगा एंगल बी। अभी हमें पता है, क्या पता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एंगल ए जो होने वाला है वो इक्वल होने वाला है एंगल सी को, और एंगल डी जो होने वाला है इक्वल होगा एंगल बी को। क्यों होने वाला है, क्योंकि वो क्या है, अपोजिट एंगल है किसके, पैरेललोग्राम के। तो रीज़न लिखते हैं यहाँ पे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट
यहाँ पे रिजल्ट लिख लिया है हमने। सो मुझे बताइए, अगर एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी को, तो एंगल सी जो बनेगा वो बनेगा कितना बनेगा, 132 डिग्री बनेगा, और एंगल डी जो बनेगा वो कितना बनेगा, 48 डिग्री बनेगा। यही फाइंड करना था, मिल चुका है हमें। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर, वन साइड ऑफ इट ग्रेटर देन अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये देखिए, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD नाम से मैंने बनाया है पैरेललोग्राम। क्वेश्चन में हमें बताया था कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और पेरीमीटर बताया था 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर पेरीमीटर मतलब कि इन चारों का एडिशन कितना होने वाला है, 150 आने वाला है। हमें बस ये सभी चारों साइड की वैल्यू नहीं पता, वो फाइंड करनी है हमें। तो उन्होंने कंडीशन बताई थी कि जो वैल्यू होने वाली है एक साइड की वो ग्रेटर होने वाले हैं दूसरे साइड को 25 से, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल की ये वाली जो साइड होती है वो थोड़ी ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू द दिस साइड। सो ये ग्रेटर किससे होने वाली है, 25 से होने, मतलब अगर हम इसे x मानते हैं यहाँ पे, तो वो x से कितनी टाइम ग्रेटर होने वाली है, 25 टाइम्स ग्रेटर होने वाली है। तो x प्लस 25 हमने ये वाली साइड को मान लिया है, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब ये भी बनेगा 25 और ये x है, मतलब ये बनेगा कितना, x बनेगा। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में लिखा है मैंने कि क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है, और लेंथ हमने इसको क्या पकड़ा है, AD को x पकड़ा है, तो लिख लेते हैं लेंथ AD भी x सेंटीमीटर, ठीक है। और जो कंडीशन बताए थे कि वन साइड इज ग्रेटर देन अदर बाय कितने से, 25 से, 25 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है, ठीक है। तो ए बी जो है वो कितना बनने वाला है, x प्लस 25 सेंटीमीटर बनने वाला है, जिससे कि मैंने बताया था वो कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या बनेगा, ए डी जो होने वाला है वो इक्वल होने वाला है बी सी को। क्यों होने वाला है, क्योंकि वो है x सेंटीमीटर, और ए बी जो है वो इक्वल होने वाला है किसे, डी सी को, जो कि बनेगा x प्लस 25 सेंटीमीटर। दोनों के लिए एक ही रीज़न आएगा, क्या आएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये रीज़न आएगा दोनों के लिए, ठीक है। तो अभी हम पेरीमीटर, अभी ये पहली कंडीशन हमने इनके कंडीशन से ये हमने लिख लिया। उन्होंने हमें दूसरी कंडीशन बताई कि पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया है क्वेश्चन से कि कितना है, 150 सेंटीमीटर है। तो ये बनता कैसे है, जब हमें चारों को ऐड करते, मान लेते हैं कि हमने AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD करते हैं, बराबर ना, पेरीमीटर वही बोला ना मैंने आपको, चार साइड का कैलकुलेशन, इन चारों साइड का कैलकुलेशन उन्होंने बताया कितना, 150, ठीक है। तो अभी हमें इस क्या करेंगे, इनके वैल्यूज़ पता है हमें, x प्लस 25 x वो हम मेंशन कर लेंगे, x प्लस 25 प्लस x, फिर से x प्लस 25 x इक्वल्स टू 150 डिग्री, ब्रैकेट खोल लेंगे सबके, तो ये बनेगा x प्लस 25 प्लस x प्लस x प्लस 25 प्लस x इक्वल्स टू 150 डिग्री, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टोटल कितने x है, 1 2 3 4, तो ये बनेगा 4x, एडिशन है सब में, कोई भी सब्सट्रैक्शन है तो ये बनेगा 4x, 25 कितने टाइम्स से, 2 टाइम्स से, तो ये कितना बनेगा, 50 बनेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 50 इक्वल्स टू 150, बराबर ना, सही कर रहा हूँ कैलकुलेशन, इतना सिंपल कैलकुलेशन है बस। तो 50 यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, वहाँ पे जाके क्या करेगा, फिर माइनस करेगा। सो 150 माइनस 50 करेंगे, कितना आता है कैलकुलेशन बताइए, बहुत ईजी है, 100, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स है, ये 4x है ना, तो इंटू कर रहा है, मतलब कि x यहाँ पे बस अकेला बचेगा, और 4 यहाँ पे 100 को जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो हमें x की वैल्यू मिलने वाली है, कितनी मिलने वाली है, 25 मिलने वाली है। अभी हमें AD की वैल्यू पता है कितनी है, x, और BC की वैल्यू भी कितनी है, x, तो दोनों की वैल्यू x है, और x की वैल्यू मिली है हमें कितनी, 25 सेंटीमीटर, और AB की जो वैल्यू होने वाली है इक्वल होने वाली है DC को, और DC किसको इक्वल है, दोनों की वैल्यू किसे इक्वल है, x प्लस 25 को, मतलब कि 25 प्लस 25 इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम कितने मिले हैं, R 25 50 25 50, ये आपके लेंथ होने। If the ratio of a measure of a two adjacent angle of a parallelogram is 1:2, find the measure of all angle of a parallelogram, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते क्या है। तो जैसे कि ये पैरेललोग्राम है हमारा ABCD, तो क्वेश्चन में बताया कि दो एंगल से, कोई भी दो एंगल मान लेते हैं, मैंने एंगल माना है A और B, जिसका रेशो है 1:2, मतलब रेशो है 1:2, मतलब कि एक जो एंगल होने वाला है वो मान लेते हैं, अगर हम कंसिडर करते हैं x, तो दूसरा जो होने वाला है वो होने वाला है 2 गुना, 2 गुना, मतलब अगर मैंने x कंसिडर किया है A को, तो जो B होगा तो क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, मतलब वो बनेगा अपना 2x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि इफ द रेशो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज ऑफ पैरेललोग्राम इज 1:2, मतलब ये दो एंगल्स की हमें वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, इतना ही क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, सॉल्व करते हैं।
तो देखिए हमने गिवन लिख लिया है। गिवन में लिखा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है और उसके जो रेशो है एडजेसेंट रेशो एंगल्स के वो है 1:2, जो क्वेश्चन में बताया था उसे गिवन में लिख लिया है। और हमें फाइंड जो करना है मेजर ऑफ ऑल एंगल्स, वो भी हमने लिख लिया। तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये हमें पता है कि ये कॉमन मल्टीपल होने वाला है, रेशो है ना, तो इसलिए हम इसे कॉमन मल्टीपल बोलेंगे, जो कि होने वाला है एक्स हमारा। बी एक्स, राइट। मतलब कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो हमारा एंगल ए जो होने वाला है वो होने वाला है एक्स डिग्री, और एंगल जो बी जो होने वाला है वो होने वाला है 2x डिग्री। ठीक है, तो हमें पता है ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, और वो पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न आएगा जो मैंने बताया अभी, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो x प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, 3 यहाँ पे इंटू कर रहा है, इसके साथ जाकर डिवाइड करेगा तो 180/3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी डिवाइड करके, बोलिए मुझे, x की वैल्यू कितनी आएगी, 60 मतलब 60 आएगी। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। ठीक है, अभी हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। अभी यही x की वैल्यू हम ये 2x में पुट करके हमें b की भी वैल्यू फाइंड करेंगे, और बची हुई वैल्यू अपने आप मिल जाएगा। एंगल ए जो मिला है हमें वो मिला है 60 डिग्री, राइट, जो कि हमारा किसे इक्वल, x को इक्वल था। उसी हिसाब से हमारा एंगल बी जो है वो किसे इक्वल है, 2x को, मतलब कि x की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे 2 × 60 इक्वल्स टू कितना होगा हमारा, 120 डिग्री होगा। सेम एज इट इज़। अभी जैसे कि एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल सी को, और एंगल बी जो है एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा डी को, क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो यहाँ पे एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट लिखो या फिर इक्वल लिखो, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री ऑपोजिट एंगल्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं अभी। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। इफ AO इज 5, BO इज 12 एंड AB इज 13, देन शो दैट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रोम्बस है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O, और हमें हर एक चीज़ की वैल्यू दी गई है, तो उसके बेसिस पे हमें प्रूव करना है कि ABCD हमारा क्या है, रोम्बस है, प्रूव करना है। तो पहले क्वाड्रिलेटरल हम निकालते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बताया डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एच अदर, तो मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया है ABCD नाम से, जहाँ पे उसके डायगोनल्स दोनों इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे। तो मैंने AO की जो वैल्यू बताई है, मतलब ये वाला पार्ट जो लिखा है 5 जो है वो है बताया हमें। BO जो होने वाला है वो 10 होने वाला है, मैंने लिखा है यहाँ पे, सॉरी 12 होने वाला है। BO जो हमारा 12 होने वाला है, और AB जो होने वाला है वो 13 होने वाला है। तो इस हिसाब से हमें बताना है कि ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है वो क्या है, रोम्बस है, ये हमें प्रूव करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी हमने प्रॉपर्टी पहले जो 57 पेज पे थी स्टार्टिंग में, कि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। मतलब कि रोम्बस और स्क्वायर के जो ये डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते वक्त यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनाता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, राइट। तो उसी प्रॉपर्टी को अगर हम लेकर इसे सॉल्व करना, मतलब यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होने वाला है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हमारा रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं है। पैरेललोग्राम में कैसा है, उसका जो बाइसेक्ट करता है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन रोम्बस में होना चाहिए। तो इसे अभी हम सॉल्व करते हैं। तो अगर इसमें देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या क्या है, हमारे पास वैल्यू है 12 की जो कि है BO, राइट। हमारे पास वैल्यू है 5 जो कि है AO, और हमारे पास वैल्यू है AB जो कि 13। एक ये ट्रायंगल का पोर्शन की मतलब तीनों साइड की वैल्यू है। मान लेते हैं ये रोम्बस है, और इसका जो ये है 90 डिग्री एंगल है वो 90 डिग्री है। अगर ये मान के अगर हम चलते, तो यहाँ पे देख के आपको थोड़ी आइडिया आ चुकी है कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस बन सकता है, मतलब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम, मतलब थर्ड साइड, राइट। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, उसका 90 डिग्री एंगल होना बहुत जरूरी है, किसके सामने, हाइपोटेनस के सामने, मतलब ये वाला। अगर हमारे ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे प्रूव होता है मान, तो ये हमें एंगल मिल जाता है 90 डिग्री, और हमारा ये क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो जाता है कि वो क्या है, रोम्बस है। बस इतना ही करना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं, और जैसे कि AO जो होने वाला है, राइट, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर इक्वल्स टू किसका स्क्वायर, AO BO का स्क्वायर मिला के किसका बनने वाला है, AB स्क्वायर बनने वाला है, राइट। तो यहाँ पे ये हम लिखते हैं रीज़न क्या आएगा, ऊपर लिखता हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। AO की वैल्यू कितनी है, 5, मतलब 5 स्क्वायर, प्लस BO की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 12 स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी है, 13 है, तो 13 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना आता है,
25 आता है, 144 आता है, 13 का स्क्वायर कितना आता है, 169 आता है। ठीक है, 25 प्लस 144 कितना मिलाता है, 25 प्लस 144 कितना होता है, देखिए ना, 169 बनता है, राइट। और ए बी की वैल्यू भी मिली है 169, मतलब ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है, मतलब कि ये क्या है, ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो चुका है, राइट। तो हम इसे बोलेंगे, इसे मानते हैं इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ये बोल सकते हैं कि कॉर्ड ट्रायंगल जो है हमारा ए ओ बी वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि हमारा एंगल ए ओ बी जो बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, राइट। अगर ये 90 डिग्री बनता है मतलब कि ये क्या करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, मतलब क्या सेगमेंट ए ओ जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा किसे, सेगमेंट बी को, राइट। तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं सेगमेंट ए ओ बोल सकते हो या फिर ए सी बोल सकते हो, ए सी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट सेगमेंट बी डी, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो लास्ट में हम ये करेंगे फ्रॉम 1 into quadrilateral A B C D is a rhombus, हो गया हमारा प्रूफ। इन फिगर quadrilateral PQRS and quadrilateral ABCR are two parallelogram. If angle P is 110 degree, then find the measure of all angle. यहाँ पे एक quadrilateral है PQRS, ये एक quadrilateral है और उसी के अंदर दूसरा पैरेललोग्राम है, दूसरा quadrilateral ABCR। ठीक है, मतलब एक बड़े quadrilateral पैरेललोग्राम में दूसरा छोटा पैरेललोग्राम है, जिसमें क्या बताया उन्होंने, एंगल P जो बताया है वो 110 डिग्री है। तो वो अगर 110 है तो उसी के बेसिस पे हमें बचे हुए, मतलब ये छोटा क्वाड्रिलेटरल है ABCR पैरेललोग्राम, उसके एंगल फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पहले हम गिवन और ये लिख लेते हैं क्या क्या है। हमें पता है, क्या पता है, हमारा जो क्वाड्रिलेटरल PQRS जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है, राइट। ये हमें पता है, ये हम लिखते हैं। रीज़न क्या आएगा, कहाँ से पता है हमें, ये गिवन में हमें पता है, क्वेश्चन में दिया गया है इसलिए। तो मुझे एक चीज़ बताइए, अगर ये बड़ा क्वाड्रिलेटरल PQRS, एंगल P किसे कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल R को, एंगल P कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल R को। क्यों होगा, क्योंकि वो अपोजिट एंगल है किसके, पैरेललोग्राम के, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पहला चीज़ हमें सबको पता है, बेसिक है। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर एंगल P 110 है तो एंगल R कितना बनेगा हमारा, 110 बनेगा। सो यहाँ पे एंगल R की जो वैल्यू मिलेगी 110 डिग्री। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम हमारा इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन हम 1 मानते हैं। ठीक है, अभी ये हमें R की वैल्यू मिली और R जो आता है छोटे क्वाड्रिलेटरल में भी आता है ABCR में। तो अगर हम कंसिडर करते हैं हमारा छोटा ट्रायंगल ABCR जो कि क्या है पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में बताया है हमें, ABCR इज अ पैरेललोग्राम, क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, उसमें अभी एक चीज़ हमें क्या करना है, हमें एंगल फाइंड करना है। उसमें से हमें एक एंगल पता है R जो कि 110 है, उसका एडजेसेंट कौन सा है, AB है, और उसका एडजेसेंट कौन सा है, CB है। तो एडजेसेंट उसका A जो है, तो एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होती है, जो कि हमें पता है। मतलब कि अगर मैं एंगल A छोटे क्वाड्रिलेटरल का ऐड करता हूँ एंगल R से तो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो वो जो कि होगा क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, राइट। सो एंगल ए जो होने वाला है वो हम फाइंड करने वाले, तो एज इट इज़ एंगल आर जो होने वाला है 110 डिग्रीज और 180 एज इट इज़। एंगल ए यहाँ पे ही रहेगा 180 माइनस 110, 110 वहाँ पे जाके प्लस था ना, तो बाकी जाके माइनस करेगा। सो एंगल ए की जो वैल्यू मिलने वाली है, कितनी मिलने वाली है, 180 में से 110 माइनस करो तो 70 बचता है। मतलब हमें एंगल ए की जो वैल्यू मिली है वो 70 डिग्री मिली है, मतलब कि ये वाली वैल्यू मिली है 70 डिग्री। छोटे क्वाड्रिलेटरल में ए और आर मिल चुका है, तो हमें क्या बच्चे फाइंड करने हैं, बी और सी। अभी मुझे बताइए एंगल ए जो होने वाला है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसे, एंगल सी को, राइट। और एंगल ए जो होने वाला है कॉन्ग्रुएंट एंगल सी को, मतलब उसकी वैल्यू जो बनने वाली है कितनी बनने वाली है, 70 डिग्री बनने वाली है फ्रॉम इक्वेशन 2। उसी के बेसिस पे हमारा जो एंगल आर है वो कॉन्ग्रुएंट होने वाला है किसे, एंगल बी को, मतलब उसकी वैल्यू बनने वाली कितनी, 110। हो गया, इतना ही करना है आपको। क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, point E is on the ray AB such that B is equals to AB, then prove that the line ED bisects segment BC। मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD नाम से, ठीक है, जहाँ पे पॉइंट E इज ऑन अ रे AB, मतलब कि ये जो E है वो कहाँ पे है, रे AB पे, मतलब कि ये जो आपकी जो साइड है AB वहाँ से थोड़ा एक एक्सटेंड करके एक पॉइंट निकाला है E, जो कि क्या करता है, रे है AB के लिए, ठीक है।
और उन्होंने ये भी बताया कि जो ए बी जो होने वाला है वो इक्वल होने वाला है बी ई को, मतलब इसकी जो लेंथ होने वाली है वही लेंथ इक्वल हो गई ये बी की, मतलब जो एक्सटेंडेड पार्ट है ना उसकी। और हमें क्या करना है, बोलना है कि जो ई डी जो है, मतलब कि ये जो एक्सटेंडेड पार्ट से लेकर ये यहाँ पे डी को जो ज्वाइन करता है, ये हमारी ई डी जो बनेगी, ये एक लाइन है जो ज्वाइन करते ही बनती है ई डी, जो इंटरसेक्ट करती है बी सी को एफ पे। वो क्या है, बाइसेक्ट करती है एट अ पॉइंट एफ, मतलब बाइसेक्ट करती है, मतलब कि ये जो पार्ट है बी सी सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है कौन, एफ। मतलब कि अगर ये एक्सटेंडेड पार्ट से ये वाले ई से हम ये ज्वाइन करते हैं डी तक, तो एक ट्रायंगल बनता है, राइट। लेकिन वो ट्रायंगल बनते बनते हमारी जो लाइन बी सी है उसको इंटरसेक्ट करके जाता है, मतलब उसको चीर के जाता है। तो वहाँ पे एक पॉइंट बनेगा एफ, जो वो पॉइंट बनेगा वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब बी सी और ए बी को, ये बी सी और ए बी जो है हमारा, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब इसकी जो वैल्यू होने वाली है वही वैल्यू होने वाली है इसकी। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। बहुत ईजी है प्रूफ करना, तो इसे हम फटाफट डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने हमारा कोऑर्डिनेटर निकाला है ए बी सी डी, जहाँ पे जैसे बताया था हमें, ये मैंने एक्सटेंडेड पार्ट निकाला है ई से लेकर डी तक ज्वाइन किया है। यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे एफ पॉइंट बनेगा कि हमारी लाइन इस लाइन को चीर के गई है और इसे भी क्या किया है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मतलब कि ये जो है ये लाइन को डिवाइड करता है, ये हमें बताना है बस कि ये जो बी सी जो है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई। अभी ये हम करेंगे कैसे, तो अगर आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, राइट। उसमें भी एक दो छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ऐसे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो क्या करना है हमें, जैसे कि आपको पता है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक है, और ये ए बी क्या है, पैरेललोग्राम है, मतलब ए बी की जो वैल्यू इसको कॉन्ग्रुएंट होगा डी सी को, राइट। मतलब ए बी की जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है डी सी के लिए भी, और डी सी की जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है बी ए के लिए, मतलब इन तीनों की वैल्यू क्या होने वाली है, लगभग सेम होने वाली है। तो हमें क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करना है, बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर होगा तो ये वाला ट्रायंगल का पार्ट है उसमें भी बी एफ आता है, और ये वाला ट्रायंगल का पार्ट है उसमें भी क्या है, बी सी आता है, मतलब कि इन दोनों की लेंथ सेम बताने का क्या करना होगा, ये दोनों ट्रायंगल कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो आपकी ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, सेम है। तो बचा क्या है आपको बताना, आपको एक ये वाली साइड बताना है और कौन सी भी एक साइड या फिर एंगल बताना है, उससे आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि ये बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, मैं लिखता हूँ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जो बड़ा क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। कहाँ से पता चला है, क्वेश्चन से पता चला है हमें, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा ये, ठीक है, पता चला है। और जैसे कि मैंने अभी बोला, सेगमेंट ए बी जो होने वाला है वो कॉन्ग्रुएंट है किसे, सेगमेंट ए बी जो होने वाला है कॉन्ग्रुएंट होने वाला है सेगमेंट बी सी को होने वाला है। रीजन क्या आएगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। ये सही रीज़न है, यही रीज़न है उसका। अभी जैसे कि मैंने बोला, सेगमेंट ए बी जो होने वाला कॉन्ग्रुएंट होने वाला है डी सी को, और सेगमेंट ए बी जो है दूसरा और किसे इक्वल बताया है क्वेश्चन में, बी ई को। मतलब सेगमेंट ए बी जो होने वाला है फिर से कॉन्ग्रुएंट होने वाला है सेगमेंट किसे, बी ई को, जो कि हमें कहाँ से पता चला है, हमारे गिवन का पार्ट है। और अभी सेगमेंट डी सी जो है, अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा बी ई को और ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा डी सी को, तो सेगमेंट हमारा डी सी किसे कॉन्ग्रुएंट हो जाता है इनडायरेक्टली, सेगमेंट बी ई को। कहाँ से, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन। अभी एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे हमारे जो साइड है, कौन सा साइड, ए, ये वाला बड़ा साइड, और दूसरा साइड कौन सा है, डी सी, ठीक है। ये दोनों साइड से ये पास हो रही है रे डी बी, ज्वाइन किया हमने, तो ये क्या बन रहा है, ट्रांसवर्सल बन रहा है। मतलब क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल बन रहा है ना, एक पैरेलल लाइन से दूसरी पैरेलल लाइन को क्या कर रहा है, ये पॉइंट कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो डी सी एक्ट करेगा वो क्या, डी जो एक्ट करेगा वो क्या बनेगा, हमारा ट्रांसवर्सल एक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमारा जो साइड डी सी होने वाला है पैरेलल होने वाला है किसे, साइड ए बी को, क्योंकि वो क्या है, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम, राइट, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम के। और जो साइड डी सी जो होने वाला है, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो सेम एज इट इज़ किसे पैरेलल होने वाला है, साइड ए ई को। क्यों, क्योंकि वो सेगमेंट डी ई जो है वो क्या करने वाला है, ट्रांसवर्सल बनने वाला है। वो भी मैं मेंशन करता हूँ, सेगमेंट डी ई जो है इसे ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मतलब सबको पता है कि जब दो पैरेलल लाइन से एक लाइन क्रॉस जाती है तो वो कनेक्ट करती है दो पॉइंट से, मतलब जिगजैग वे में, तो उसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल, ठीक है। अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइन है और इसका जो ट्रांसवर्सल डी ई जो है, तो ट्रांसवर्सल होने के बाद क्या होता है, आपको सबको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है ट्रांसवर्सल के, क्या है, जेड बन रहा है ना, मतलब कौन सा एंगल बनता है, कौन सा बनता है बोलिए,
अल्टरनेट एंगल बनता है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, राइट। तो हम ये लिख सकते हैं ट्रांसफर, ये स्टेटमेंट के लिए हम ये प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला आपको एंगल सी डी एफ, सी डी एफ जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसे, एंगल बी ई एफ को, मतलब ये वाला जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा इस वाले को, ये वाले ट्रायंगल का। और क्यों होगा वो कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि वो ट्रांसवर्सल जा रहा है। तो उसी के हिसाब से अगर ये छोटे ट्रायंगल का एक दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बड़े एंगल के लिए, मतलब कि हमारा एंगल सी डी ई के लिए वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा ये बड़ा वाला एंगल बी ई डी को, राइट। ये दो बड़ा एंगल, मतलब ये बड़ा एंगल के लिए ये भी सेम रहने वाला है, और ये छोटे ट्रायंगल के लिए ये भी सेम होने वाला है। तो इसे हम मानते हैं इक्वेशन हमारा 3, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3। अभी हमारे एक चीज़ और, दो ट्रायंगल्स पर कंपेयर कर रहे हैं। दो ट्रायंगल्स में हमने क्या किया, ये वाली साइड बताई, ये से क्या है पैरेलल, ये वाला एंगल बताया, ये मतलब ये हमारा क्या हुआ, एक एंगल हो चुका है, और सॉरी एक साइड हो चुकी है, एक एंगल हो चुका है। बचा क्या है, हमें ये सेम है बताना, मतलब कि क्या है, साइड एंगल साइड, मतलब कि हमें अभी ये बची हुई साइड क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे। इन ट्रायंगल डी एफ सी, ये जो ट्रायंगल है डी एफ सी उसमें, और ये वाले ट्रायंगल बी ई एफ में सेगमेंट डी सी जो है वो क्या है, इक्वल है किसे, सेगमेंट बी ई को। ये हमें पता चला है कहाँ से, हमारे इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में बताया हमने, ये इक्वेशन, इसे 3 मानना था, सॉरी, फ्रॉम 3, ये पता चला है। और क्या पता चला है ट्रायंगल में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, मतलब कि एंगल सी डी एफ कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी ई एफ को। कहाँ से पता चला है आपको, ये हमें पता चला हमारे 4 से, ठीक है। और एक चीज़ कि इन दो ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन है, जो कि है आपका एंगल एफ, मतलब कि ये एंगल एफ जो है यहाँ पे भी है, और ये एंगल एफ जो है यहाँ पे भी, ये क्या है, वर्टिकल बन रहा है ना, तो वर्टिकली ऑपोजिट, दोनों साइड ऑपोजिट में, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है। मतलब कि यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि हमारा डी एफ सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसे, ई बी एफ को। क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है, कॉमन एंगल है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल डी एफ सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई एफ बी, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वी ओ ए। तो मुझे बताइए, अगर आपका एक दो एंगल, ये वाला एक एंगल, ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट है, ये अल्टरनेट एंगल है, और ये आपके साइड्स पैरेलल है, तो मतलब कि ये आपका ट्रायंगल जो है दोनों डी एफ सी, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है आपका बी ई एफ, वो क्या हो गए, एक दूसरे को सिमिलर हो गए या फिर कॉन्ग्रुएंट हो सके। बाय विच टेस्ट, क्या मिला है, दो एंगल और एक साइड मिले ना, मतलब कौन सी टेस्ट होती है, बोलिए दोस्तों, कौन सी टेस्ट होती है, आपकी टेस्ट होती है साइड एंगल एंगल टेस्ट, राइट। साइड एंगल एंगल टेस्ट से ये प्रूव हो चुका है। तो अगर ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, तो ट्रायंगल के जो बचे हुए साइड है, मतलब बी एफ और एफ सी, सेगमेंट बी एफ और सेगमेंट एफ सी, वो भी क्या हो गए, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि वो क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बची हुई साइड है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। तो अगर ये दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब कि क्या है, जो हमें क्वेश्चन था कि सेम है बताना, ये दोनों साइड एक दूसरे को सेम, वो जब बाइसेक्ट होती है तब भी वही था, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो लाइन है ई डी बाइसेक्ट सेगमेंट, कौन सी सेगमेंट है हमारी, सेगमेंट बी सी एट पॉइंट एफ,